मैं हमेशा अपनी शक्ल से मुतमिन नहीं थी। मैं चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन मेरी नाक मुझे कभी पसंद नहीं आई। मेरे गाल मुझे अच्छे नहीं लगते थे और मेरी जिल्द भी कभी साफ नहीं रही। मैंने हर मुमकिन स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। नाक वो एक चीज थी जो मैं बदल सकती थी। एक दिन मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी। अचानक एक बहुत बड़ा डिस्काउंट नजर आया। अब अपनी नाक ठीक करवाए, वो भी 80% डिस्काउंट के साथ। मैंने फौरन अपॉइंटमेंट बुक कर दी। क्लिनिक एक पुरानी पोसीदा इमारत में था। बाहर से काफी गंदा लग रहा था। मैंने गूगल मैप्स पर पहले ही चेक कर लिया था, इसलिए मुझे मालूम था कि क्लिनिक एक बहुत गंदी बिल्डिंग में मौजूद है। मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा था। अंदर दाखिल होते ही हर तरफ सन्नाटा था। इतने बड़े डिस्काउंट के बावजूद क्लिनिक बिल्कुल खाली था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे सिर्फ कम पैसों में अपनी नाक दुरुस्त करवानी थी। नर्स ने मेरा नाम पुकारा और मैं डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। डॉक्टर उम्र में बड़ा और तजुर्बेकार लग रहा था। पहली मुलाकात में ही मुझे उस पर भरोसा हो गया। मैंने अपनी पसंद की नाक उसे गूगल से सर्च करके दिखाई। वो काफी पुरएतमाद लग रहा था और मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही मैं सर्जरी के लिए लेटी, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। डॉक्टर ने मेरी इजाजत के बगैर मजीद इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिया है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, बस मामूल की बातें हैं, फिक्र न करें। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि यह सर्जरी ना लीगल थी और ना ही महफूज। वो मेरी नाक के अलावा मेरे चेहरे के दूसरे हिस्सों में भी इंजेक्शन लगा रहा था, ऐसी जगहों पर जो मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा ही नहीं थे। इंजेक्शंस की वजह से छोटे छोटे जख्म बनने लगे। मुझे दर्द और जलन महसूस होने लगी। नर्स बिल्कुल खामोश खड़ी थी और डॉक्टर का लहजा धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो भरोसेमंद नहीं, बल्कि एक खतरा लग रहा था। मैंने देखा कि उसने छोटे छोटे सर्जिकल टूल्स निकाले और मेरी नाक और गालों के मुख्तलिफ हिस्सों पर बगैर इजाजत छेद करने की कोशिश करने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो कानून से बाहर काम कर रहा था। शायद वो लोगों से ज्यादा पैसा कमाने के लिए या उनके जिस्मों पर गैर कानूनी तजरीबात कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर हर लम्हे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर रखा। मुझे मालूम था कि अगर मैं फौरन हरकत करती तो वो मुझे जख्मी कर सकता था। मैंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। डॉक्टर ने आखिरी इंजेक्शन लगाया और धीमी आवाज में कहा, अब सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। चंद सेकंड बाद ही मुझे अपने चेहरे में जलन और सख्ती महसूस होने लगी। मेरे गाल भारी हो गए, नाक के इतराफ खिंचाव सा होने लगा। यह दर्द आम सर्जरी जैसा नहीं था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा चेहरा जल क्यों रहा है? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन जब मैंने सामने रखी धुंधली सी शीशे की प्लेट में अपना अक्स देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरी नाक गैर फितरी तौर पर सूजी हुई थी। गाल एक तरफ से ऊपर उठे हुए थे और जिल्द पर सुर्ख धब्बे फैल रहे थे। यह बेहतर नहीं हो रहा था।
ये ज्यादा खराब हो रहा था। मेरी नजर मेज पर पड़ी एक खुली फॉइल पर गई। वो मेरी फॉइल नहीं थी, किसी और लड़की का नाम लिखा था और नीचे साफ अल्फाज में दर्ज था, इस्तेमाल शुदा मादा, गैर मंजूर शुदा, तजरिबाती। मैंने फौरन डॉक्टर की तरफ देखा। मेरा चेहरा बिगड़ क्यों रहा है? बोलिए, आपने मुझे क्या लगा दिया है? वो हल्का सा हंसा, फिर बोला, जो सस्ती सर्जरी चाहते हैं वो यही लेते हैं। उसी लम्हे मुझे सब समझ आ गया। ये इंजेक्शन गैर कानूनी थे। ये लोग नाक की सर्जरी के बहाने लोगों के चेहरों पर गलत और गैर मंजूर शुदा फिलर्स लगाते थे। अगर चेहरा खराब हो जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई शिकायत नहीं। नर्स ने नजरें चुरा ली। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। फोन की रोशनी पड़ते ही डॉक्टर का चेहरा संजीदा हो गया। ये बंद करो, उसने कहा। मैंने आहिस्ता मगर साफ आवाज में जवाब दिया, मेरा चेहरा पहले ही खराब हो चुका है, अब सच छुपाने का फायदा नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन मेज पर रख दिया और पीछे हट गया। आप जा सकती हैं। मैं आहिस्ता से उठी। चेहरा भारी था, बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैं जिंदा थी। दरवाजे से निकलते वक्त मैंने एक बार पलट कर देखा। वो दोनों खामोश खड़े थे, जैसे यह सब उनके लिए मामूल हो। मैं बाहर निकली और दिल ही दिल में एक ही बात गूंज रही थी। उस दिन मैंने सिर्फ अपना चेहरा नहीं खोया, मैंने लोगों पर एतबार करना भी खो दिया। काश मैंने अपने चेहरे से नफरत न की होती। आज जब आईने में देखती हूं तो समझ आता है, मैं पहले ही बहुत खूबसूरत थी।